So let's start bar magnet as an equivalent solenoid, या बहुत सी बार अगर पूछ लिया जाए equivalent solenoid as a bar magnet किस तरीके से बोलेंगे, तो दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनमें सिमिलरिटीज क्या क्या होती है कि अगर मोस्ट बेसिक चीज, बार मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो किस में रुकता है, नॉर्थ साउथ के अंदर। तो ठीक वैसे ही अगर आप सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड को भी फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो कहाँ पे स्टेबल होगी, कहाँ पे अलाइन करेगी अपने आप को, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर। सेकेंड प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जिस तरह का बार मैग्नेट का होता है, सेम पैटर्न सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी उनका भी होगा। ठीक है, एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मिडिल। बार मैग्नेट में ठीक वैसे ही इक्विवेलेंट सोलेनोइड जो ले रहे हैं करंट कैरिंग सोलेनोइड, उसमें भी एंड पॉइंट्स पर जो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ज्यादा होती है। दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एंड पॉइंट्स पर एज कंपेयर टू मिडिल वन। ठीक है, इनसाइड ऑलमोस्ट दे विल बी पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन साउथ टू नॉर्थ चलती हैं, बाहर नॉर्थ टू साउथ रहती हैं। ठीक है, दोनों में। अच्छा, और दोनों के कारण अगर आप एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे तो दोनों के कारण अगर लार्ज डिस्टेंस एक्सियल पोजीशन पर फाइंड करते हैं तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम आता है। तो बी एक्सियल कितना हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, वेयर m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, दोनों के लिए सेम आता है। और इन जैसे बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक वैसे ही जो सोलेनोइड होता है, इक्विवेलेंट सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड, उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो दीज आर द सिमिलरिटीज। और इसके बाद आप डायग्राम बना सकते हो, तो बार मैग्नेट का जैसा डायग्राम बनेगा वैसा का वैसा डायग्राम आप बना दोगे। सो एक ले लिया साउथ, एक ले लिया नॉर्थ। तो इसके अंदर अगर हम ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल दें, तो ये नॉर्थ से बाहर निकल रही है, साउथ से एंटर कर रही है। इस तरीके से, जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, सेम किसके अंदर बन जाएगा, सोलेनोइड के अंदर भी। तो सेम पैटर्न ये बार मैग्नेट का है, सेम पैटर्न किसके अंदर बनता है, इक्विवेलेंट सोलेनोइड के अंदर। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से जा रही है करंट इस तरीके से, मान लीजिए प्लस माइनस इधर दे दिया, तो ये करंट जा रही है इधर आ रही है। हर एक लूप किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर से जा रही है ऊपर की तरफ, इधर बाहर आ रही है, इधर अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है, अंदर जाके बाहर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ईच लूप इज एक्टिंग एज एंटी क्लॉकवाइज लूप, यानी कि नॉर्थ पोल इधर। तो यहाँ से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगी। ठीक है, इस तरीके से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, तो और सब एक दूसरे के अंदर पैरेलल रहेंगी इस तरीके से। सो ये इसका डायग्राम होता है, बेसिक सिमिलरिटीज। आई गेस आप लोगों को पहले से पता थी, समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, फिर जो मेन टॉपिक होता है कि भाई एक्सप्लेन हाउ द करंट कैरिंग सोलेनोइड, हाउ द करंट कैरिंग सोलेनोइड कैन बिहेव एज अ बार मैग्नेट। सो आपको इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे कि हाउ डज अ करंट कैरिंग सोलेनोइड behaves as a bar magnet। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसकी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन
एक्सप्लेन, तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी है बेसिकली यहाँ पर, कि आप एक्सप्लेनेशन किस बेस पर दे रहे हो कि ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। तो पहले तो आप बोलोगे कि बार मैग्नेट में ये सारी चीजें होती है, इसको कैसे समझाओगे? तो आप बोलोगे कि जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है, इसके अंदर हर एक लूप जो पास पास रखा हुआ है उसके अंदर करंट सेम तरीके से फ्लो हो रही है। सो इन ईच करंट, इन ईच लूप current is flowing in the similar manner and each loop will be acting as a magnetic dipole. अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल कैसे होगा? अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि जब हम यहां से ये इस लूप की बात कर रहे हैं, तो अगर ये साउथ है इधर की तरफ, ठीक है, फाइनली जब आप इधर देख रहे होंगे, लास्ट के अंदर देख रहे होंगे, तो आपको साउथ नजर आ जाएगा, है ना? और इस तरीके से चल रहे हैं, तो ये जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये इस तरीके से हम लूप बनाते हैं, सर्कुलर लूप, बिल्कुल पास पास, अभी मैंने दूर बना रखे हैं। जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर करंट इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, तो ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, ये वाला लास्ट लूप साउथ की तरह। तो अब ये साउथ इधर है तो इधर नॉर्थ होगा। तो अगर मैं एक लूप का एक इक्विवेलेंट मैग्नेट बनाऊं, इस लूप का इक्विवेलेंट मैग्नेट, तो ये मेरा हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा नॉर्थ। फिर दूसरे लूप के लिए मैग्नेट बनाए तो ये बनेगा हमारा इस लूप के इधर वाला पोर्शन साउथ, ये वाला हैंड नॉर्थ साइड। इसके लिए बनाऊंगा तो फिर से इसके लिए इधर से देखूंगा तो साउथ, और इधर आके देखूंगा तो नॉर्थ। तो ये साउथ नॉर्थ, तो यहाँ पे मैंने 4 लूप्स 1 2 3 4 लूप्स बना रखे हैं, 4 लूप्स यहाँ पे बना दिए साउथ नॉर्थ। अब इसमें होता क्या, एक्सप्लेन कैसे करें कि ईच करंट कैरिंग लूप विल बी बिहेविंग एज अ magnetic dipole moment, magnetic dipole in which one face will be acting as a south pole and another face will be acting as a north pole. So we can assume a current loop as a small bar magnet having one of the face south, another face north. Now since all the magnetic loops, all the current loops are placed side by side, so each loop will be constituting a small bar magnet having south pole and north pole in the opposite directions. In that way, all the current loops are arranged. Now, if we'll compare all the current loops by small bar magnets, then we would be able to see the inside the solenoid or inside these loops, the adjacent poles will be equal in magnitude, opposite in direction, opposite natures. So just like if there is a charge, let's suppose it would be a charge, then we would be assuming it plus q and minus q, and we will be asking what is the net charge. Net charge is 0. So in the similar manner, net current for adjacent loop will be 0, and similarly the magnetic field because of which will be 0 because of adjacent loops only. So we can say they will be cancelling out each other, and we will be finally left with two poles. One is at the end and another is another end, and we can say that the whole process can thought to be a single bar magnet, south, having the south and north pole, and the distance of this solenoid from where the current loop has been started will be its magnetic length. So this will be the magnetic length. So in the same manner, bar magnet also acts, will be having the south pole, north pole. If it would have been broken, then it will be acting as two magnets. Similarly, if I'll be taking the two loops only, then we'll be having the two magnets, two equivalent bar magnets like this, south north, south north. So in the same manner, the current carrying solenoid behaves as a bar magnet. Each current carrying loop will be acting as a due to each current carrying loop is behaving as a magnetic dipole.
right? And its direction, magnetic dipole moment direction will be from south to north. So that's the explanation. How many have understood it, this point? अब मान लो जैसे अब ये तो समझ में आ ही चुका है. अब मान लो आपसे पूछ लिया, explain how does a bar magnet behaves as a solenoid. सिमिलैरिटीज हम बता चुके हैं. करंट कैरिंग सोलेनोइड क्यों बार मैग्नेट की तरह या किस तरीके से बिहेव करता है उसकी एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं. अब हमें पूछा गया कि बार मैग्नेट किस तरह से सोलेनोइड की तरह बिहेव कर रहा है, आप वो समझाइए. एक्सप्लेन हाउ डज अ, instead of this current carrying solenoid, you will be the question would be given bar magnet behaves as a current carrying solenoid. ये उसका उल्टा क्वेश्चन दे दिया, current carrying solenoid. तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे solenoid, ठीक है. इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये हमें करना है, ठीक है. सो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो देखिए यहाँ पर जो भी बार मैग्नेट हो, अच्छा बार मैग्नेट का मतलब ये नहीं होता कि शेप का मतलब हमेशा रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल आप शेप ले रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं. बार मैग्नेट, इसको भी बार मैग्नेट ही बोलते हैं, सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट, ठीक है. बार है ना, ठीक है. जैसे बार वन चॉकलेट आती है तो शेप चाहे क्यूबॉइडल हो, सिलेंड्रिकल हो, सॉलिड शेप है, बस ये है बार मैग्नेट. तो उसको अब हम समझाने की कोशिश करते हैं. तो देखिए मान लिया कि ये थोड़ा सा 3D वे के अंदर समझते हैं. मान लिया कि ये हमारा बार मैग्नेट है ना. तो हर एक बार मैग्नेट के अंदर हमें पता है कि जो भी नेचुरल मैग्नेट होता है वो भी है तो मैटर ही. एंड ईच मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स बोले तो एटम्स. तो जो मैग्नेट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है, मोमेंट है, वो एक स्पेशल तरीके से अरेंज होती है. किस तरीके से अरेंज होती है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं, पहले यहां सामने दिखाऊं आपको, तो ये न्यूक्लियस, ये डॉट न्यूक्लियस मान लिया, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक कन्वेंशनल करंट सेटअप करेंगे. कन्वेंशनल करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट को कॉन्स्टिट्यूट हुआ मानते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तो हम करंट इधर फ्लो हुई भी मानेंगे. तो इसी तरह से अगर बहुत सारे जो एटम्स हैं उनके अंदर इनकी मोशन कुछ इस तरीके से अरेंज होती है. ये इलेक्ट्रॉन और अगर इसकी करंट की डायरेक्शन पूछें तो ये इसके अपोजिट हो जाएगी. यहां पर ये इधर और यहां पर ये करंट की डायरेक्शन इधर, ये आई, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी. ठीक इस तरीके से ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कन्वेंशनल करंट सेटअप होगी, कुछ इस तरीके से. तो यहां पर जब ये शो करते हैं तो ये हमेशा अपने आप को एक पैरेलल वे के अंदर अरेंज करके रखते हैं, ये इस तरीके से. तो इनके अंदर मैं डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन बना रहा हूं, मान लीजिए इस तरीके से. सो अगर आपको वो छोटे छोटे अगर बोर्ड पे साफ नहीं दिखाई दे रहे हो तो उसी का लार्ज फॉर्म यहाँ बनाया हुआ है मैंने सेम तरीके से. इसमें आपको कुछ एक स्पेशलिटी देखने को मिल रही होगी. देखो यहाँ पर कि इसमें क्या है, हर एक एटम के अंदर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप की तरह एक्ट कर रहा है. सो देयर आर n स्मॉल करंट लूप कॉन्स्टिट्यूटिंग ओवरऑल अ सिंगल करंट लूप, जिसके अंदर करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हुई मान रहे हैं. ठीक है, ये इस तरीके से फ्लो हुई भी मान रहे हैं नेट करंट. ठीक ऐसे ही बाकी के अगर यहां से कट करके देखें तो हर एक के अंदर कुछ इस तरीके से होगा. सो नेट करंट कुछ इस तरीके से चल रही होगी, ऐसे. ठीक है, इस तरीके से ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे. ठीक, सो नेट करंट लूप ये
इस तरीके से बन रहे होंगे। अब इसके अंदर होगा क्या कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्यों शो नहीं हो पाता? हम बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, एंड्स पर ज्यादा हो रही है। क्यों हो जाती है? कि जब हम बात करते हैं फिर से वही एडजेसेंट लूप्स की, तो एक तरफ के लूप और दूसरी तरफ के बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, एक तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर अगर नेट करंट लूप ऐसे मान रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि ये वाली जो डायरेक्शन है और ये वाली डायरेक्शन है, इसमें करंट इक्वल करंट हर एक इलेक्ट्रॉन के कारण अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। साइड वाली डायरेक्शन बच जाएगी, साइड वाली डायरेक्शन बच करके ये देखिए ये करंट इधर जा रही है, ये करंट इधर जा रही है, ये एज ए एक बड़ा लूप, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये डायरेक्शन बच गई, ये डायरेक्शन बच गई, ये डायरेक्शन बच गई, ये डायरेक्शन बच गई, ये डायरेक्शन बच गई। ऐसे हर एक जगह पर एक इक्विवेलेंट लूप एज्यूम किया जा सकता है। इसके अपोजिट तरफ से देखोगे तो इनकी रोटेशन, इधर से देख रहे हो अगर ये मान लीजिए क्लॉकवाइज है, तो इधर से इसी चीज को देख रहे हो, अगर ये ऐसे आप क्लॉकवाइज देख रहे हो तो यही चीज मैं आपको सामने से दिखाऊंगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, यानी कि जब आप इधर आके देख रहे होंगे। लेकिन इस लूप के लिए आप इधर से देख रहे होंगे तो इसके अपोजिट दिखेगी। तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि जो करंट सेटअप हो रही है एडजेसेंट के बीच में, अगर वो जुड़वा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो नेट करंट जीरो है। तो एम्पियर का हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि भाई नेट करंट चाहिए होती है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। तो बीच वाले के अंदर सिग्मा आई एक तरह से क्या चल रहा है, जीरो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है। रीजन ये रहा। साइड वाले कुछ बचेंगे, ये साइड वाले कुछ बचेंगे, साइड वाले के कारण रहेगी, लेकिन एंड्स पर ये बहुत ज्यादा, ये साइड वाले भी देखें तो ये नेट बना रहे हैं, तो इनके कारण जो आपको करंट मिल रही है वो एक लार्ज सेटअप हो रही है हर एक के कारण, हर एक के कारण। यहाँ पे तो इधर ये वाला व्हाइट, इसको नॉर्थ मान लो, ये वाला ब्लैक, नॉर्थ और साउथ के सारी करंट ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। ठीक, यहाँ पे नेट करंट एक तरह से टोटली जीरो चल रही है। केवल जो अगर करंट लूप बच रहा है यहाँ पर, इसको कैसे थॉट किया जाएगा कि जैसे केवल लास्ट एंड पर बच रहे हैं, तो लास्ट एंड पर आकर के आप इसमें तो इधर से देख रहे होंगे, लेकिन उसको देखने के लिए आपको इधर घूम करके उधर आना पड़ेगा। तो जो रोटेशन यहां चल रहा है, आप जब उधर जाओगे तो आपको ये रोटेशन अपोजिट में नजर आ रहा होगा बिल्कुल। इसको अगर ऐसे कर दूं तो वहां पे आपको दिखेगा नॉर्थ, यहाँ पे दिखेगा साउथ। तो एम्पियर क्या बोलता है कि दुनिया का कोई सा भी मैग्नेट हो, मैग्नेट कुछ होता ही नहीं है एक्चुअल में, और यही रियलिटी भी है कि मैग्नेट इज नथिंग। Each and every material which can behave as a magnet, they are made up of, and they are producing the magnetic effect only because of some current carrying loops or some due to some currents. तो कहीं पे भी जहां पर भी क्लोज करंट लूप बन रहे होंगे, एम्पियर करंट लूप की बात करता है, सो वेर एवर द करंट लूप विल बी फॉर्म, दैट सब्सटेंस वुड बी एक्टिंग एज अ मैग्नेट डन। सो मैग्नेट इज नॉट एनी नेचुरल थिंग, मीन्स कि यही मैग्नेट है, नहीं, एनीथिंग विच विल बी हैविंग सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन विल बी हैविंग द सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो दैट्स व्हाई सोलेनॉइड को हम मैग्नेट बोल रहे हैं, मैग्नेट को सोलेनॉइड बोला जा सकता है। तो यहां पर हमने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन किस बेस पर करी है, करंट लूप के बेस पे करी है कि ईच एंड एवरी फेस विल बी ट्रीटेड एज अ स्मॉल करंट लूप because of the revolving electron around its nucleus. It would be it will set up some net current on a surface at the end points, and inside at any point the net current will be zero. Hence it will be acting as, each and every loop will be acting as a current loop and will be producing some net magnetic field just like a solenoid. So we can say the bar magnet can behave as a current carrying solenoid in which all the surface end will be constituting the major current loops and acting as a, and forming the two poles, that is magnetic dipole having one of the pole south, another pole north. This is the explanation based on it. How many of you understood it?